वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @थर्मल पॉइंट। आज हम सेट पढ़ेंगे। ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस की या फिर एनडीए की। तो आइए शुरू करते हैं। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी यूनिवर्सली सेम। जैसे कि अभी हम कहें सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो विच इज़ यूनिवर्सली सेम ABCD से लेके XYZ तक। सेट ऑफ इंटीजर तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। लेकिन अभी कह दिया जाए कि सबको क्लास में 10 बच्चे हैं, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस एनिमल का नाम बताना है। तो किसी के लिए चींटी मोस्ट डेंजरस होगा, किसी के लिए एलिफेंट मोस्ट डेंजरस होगा, किसी के लिए लायन डेंजरस होगा, किसी के लिए टाइगर डेंजरस होगा। तो ये यूनिवर्सली सेम चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो ये दो टाइप का होता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, roster form. In this method, the set is represented by using writing element in a bracket and separated by comma. For example, set A equal to set of vowels of English alphabet A E I O U. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हर एक चीज़ को रोस्ट करना। रोस्ट करना मतलब एकदम से खोल के रख देना, कुछ भी छुपाना नहीं। अब जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट को अलग अलग रखा गया है। अगर हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की, तो इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट वी राइट द सेट ऑफ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाई एलिमेंट एंड राइटिंग इट एज A इक्वल टू एक्स सच दैट P कॉमा एक्स। इसमें रोस्ट नहीं करते हैं, इसमें 10 एलिमेंट का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि छोटे से उसमें रिप्रेजेंट हो जाए और वो समझ में भी आ जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। इसमें आता है एम्प्टी सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वर्ड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई और कर्ली ब्रैकेट। मतलब कि एम्प्टी सेट होता है, उसके दो नाम होते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट और वर्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 3 and 4। ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता है जो 3 और 4 के बीच में आ जाए। अ सेट विच इज़ नॉट एम्प्टी इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी और नॉन वाइड, या फिर नॉन नल भी कह सकते हैं। तो भाई जो एम्प्टी है उसको वर्ड और नल कहेंगे, और जो एम्प्टी नहीं है उसको नॉन नल और नॉन वर्ड कहेंगे। सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, 2 का अलग सेट है, 0 का अलग है, 5 का अलग है। फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जिनको हम काउंट कर सकें। ऐसा ना हो कि सेट बना हुआ है और हमसे एलिमेंट ही काउंट नहीं हो रहे हैं। एलिमेंट काउंट होने चाहिए, उसी को हम फाइनाइट सेट करेंगे। जैसे कि अब इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 को हम गिन सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। अब हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब कि जिस सेट के एलिमेंट को हम लोग ना गिन सकें, जिनको हम काउंट ना कर सकें, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ पॉइंट्स लाई इन अ प्लेन इज़ एन इनफाइनाइट सेट। मतलब किसी भी प्लेन पर जितने भी पॉइंट का सेट है उसको बताना एकदम से जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल इनफाइनाइट सेट में आता है। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। The number of elements of finite set A is called its cardinality number and it is denoted by Na और sigma A। मतलब जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं किसी भी सेट के, उसको कार्डिनलिटी कहेंगे। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ A होगा 5। जैसे अब सेट A होता 1 2 3, कार्डिनलिटी ऑफ A होता 3। तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको हम कार्डिनलिटी बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? टू सेट्स फाइनाइट सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द फाइनाइट कार्डिनल नंबर। द सेट A एंड सेट B आर इक्विवेलेंट N इक्वल टू NB। मतलब जैसे A है हमारा 4 5 6 और B है हमारा 1 2 3। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं A में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं B में, दोनों में 3 3 हैं तो बराबर है, इक्विवेलेंट सेट हो गए। इक्वल सेट थोड़ा सा
डिफरेंट है इक्विवेलेंट सेट से। इक्वल सेट कहता है सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एंड एलिमेंट every element of A is an element of B and each and every element of B is an element of A। मतलब इसमें ये एलिमेंट जो है वो होने चाहिए सिमिलर। जैसे सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 5 4 3 2 1। ऑर्डर कैसा भी हो लेकिन जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होनी चाहिए, कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए, तब ये हो गए हमारे इक्वल सेट। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब जैसे सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का एक छोटा सा पार्ट। जैसे 1 2 3 अगर जैसे सेट है हमारा 1 2 3 तो इसके सबसेट जो होंगे वो 1 2 ये 3 ये इसके सबसेट हैं। और प्रॉपर सबसेट होता है सेट का, सबसेट का भी सेट, सबसेट का भी सेट। अब ए इक्वल टू 1 2 3 भाई 1 2 3, अब इनका दो दो से 1 2 2 3 1 और क्या कहूँ ये 1 3 भी होगा यहाँ पे। और 5 जो है सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, 5 हर जगह घुसेगा, ये समझ लीजिए आप। और ये खुद को भी इन्वॉल्व करता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 की पावर n, लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात होगी तो ये खुद को हटा देता है, तो 5 बचेगा तो 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसने खुद को हटा दिया। अब कोई पूछने लगे आपसे एग्जाम पे टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो भाई 2 की पावर n तो हो गए सबसेट, एक हो गया आपका तुम्हारा प्रॉपर में खुद को हटा दिया तो एक वो घट गया। अब इसने 5 को भी हटा दिया भाई जो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि 5 तो हमारा एम्प्टी होता है, तो 2 की पावर n माइनस 2। एक बात का ध्यान रखना, जब भी एग्ज़ाम में आएगा वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, चाहे तो वो एम्प्टी पूछेगा चाहे नॉन एम्प्टी पूछेगा, वो सबसेट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो एलिमेंट ए और बी के बीच के कॉमन हो उनको घटाना है, क्योंकि वो 2 बार ऐड हो चुके हैं। आने वाली क्लास में वेन डायग्राम से इसका प्रूफ किया जाएगा, फॉर 3 सेट्स भी किया जाएगा, फॉर 2 सेट्स भी किया जाएगा। एन ए यूनियन बी होता है एन ए माइनस बी, मतलब एन ओनली ए प्लस एन बी माइनस ए, मतलब एन ओनली बी, ये 2 बार घट गया है तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ए यूनियन ए होता है, भाई ए में क्या ऐड करोगे कि ए रहे, ए में तुम कितनी बार ऐड करो ए ही रहेगा। ए यूनियन 5 ए रहेगा, यूनियन मतलब ऐड। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये कम एसोसिएटिव हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा और यूनियन सी हो जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो साइन है यहाँ का जब होल लगता है तो वो चेंज हो जाता है, राइट लेफ्ट का साइन राइट के साइन के जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब यहाँ पे ये 2 कॉमन हो गए और ये यहाँ पे सी को अलग कर दिया, यहाँ पे सी बी के साथ था, यहाँ पे अलग कर दिया बस। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी पहले बाहर, फिर जो साइन है उसको लिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी, मतलब वही है 3 और 2 इक्वल टू 2 + 3। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या कहा था, जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा बस बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा और सब पे कॉम्प्लीमेंट का साइन लग जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ डी मॉर्गन्स लॉ और कुछ ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं सेट के जो एग्जाम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो। जेईई मेंस में इनका डायरेक्ट यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन वो एमएसक्यू में पूछ लेता है क्या ये बराबर हैं या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, मैंने क्या कहा था, जो साइन यहाँ पे है उसका जस्ट अपोजिट और बाकी सब पे कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। किसी भी चीज़ का 2 बार कॉम्प्लीमेंट होना वो सिमिलर रिजल्ट देता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ये फॉर्म काफ़ी जगह पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट। ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। एन, ये फॉर्मूला हम कर ही चुके हैं पहले ही। अब देखते हैं, एन ए माइनस बी होता है एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, ऐसे ही एन बी में से एन इंटरसेक्शन बी घटा दो। अब ये देखते हैं, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था वो इधर चला गया, लेकिन इंटरसेक्शन हो गया। ये रिजल्ट्स हैं डायरेक्ट, बाकी प्रूफ के लिए कहेंगे तो आप कर देंगे। एन बी प्लस एन इंटरसेक्शन बी, एन बी क्या होगा, एन यू माइनस एन बी प्लस एन इंटरसेक्शन बी, और एन ए डेल्टा बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस 2 ए इंटरसेक्शन बी। यही आज का आपका ये बेसिक हो गया है सेट का। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी और ज़्यादा थ्योरी भी मिलेगी, अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।